मनोज है, टारगेट एग्जाम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह की जो परीक्षाएं चल रही हैं, तो इसी संबंध में जो अवध विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनमें एक पेपर होता है सेमेस्टर 5 में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। तो इस पेपर को आज हम हल करेंगे। इस पेपर को मैं पूरा हल नहीं कराऊंगा, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उनको मैं छोड़ता चलूंगा, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो 7 तारीख को परीक्षा होने वाली है लड़कियों की और जो 9 तारीख को लड़कों को परीक्षा देनी है, किस तरह के प्रश्न आएंगे। आपको 2 दिन में आइडिया लग जाएगा और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। इनमें इनमें से जो है वर्बल नॉन वर्बल मीनिंग आएगी और रीजनिंग आएगी। वर्बल और नॉन वर्बल 2 टाइप की रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि बहुत ही आसान होंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कैसे प्रश्न पत्र हल करना है। आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड। हाँ, देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अक्षर क्रम में सबसे आगे क्या आना चाहिए। तो दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है आपके। तो इसमें आपको बताना है कि यह जो है रीजनिंग को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे जो पहले आएगी। तो आप लोग इस प्रश्न को पॉज करके रोक करके हल कर लीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें जो अल्फ़ाबेट लेटर्स दिए गए हैं, इनमें बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि जैसे जो है एल है, ए है और उसके बाद में जो है यू और वाई और इसके बाद जो है आपका आ रहा है जे और यू के बीच में। तो ऐसे आपको निकालना है कि हाँ, यहाँ पर जो है कौन सा लेटर आएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न है, कार्य पुस्तिका को खोलने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो जो शॉर्टकट कीज हैं ये आपके एग्जाम में आएंगी, तो आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट की भी दोस्तों याद रखनी है, क्योंकि जो है कंप्यूटर से संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनमें से कम जो है 7-8 प्रश्न कम शॉर्टकट की से आ रहे हैं। तो आइए इसको पहले हल कर लेते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि कंट्रोल प्लस कह रहा है कि शॉर्टकट की इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू यूजली स्विच ओपन वर्कबुक्स। तो वर्कबुक को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब होता है, या फिर इसकी जगह जो है कंट्रोल प्लस F6 को भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी जो है वर्कबुक्स को ओपन करने के लिए। और देख लेते हैं, जैसे ए आल्ट प्लस एस का, तो आल्ट प्लस एस डिफरेंट फंक्शंस को जो है ओपन करता है। वो डिपेंड करता है कि हाँ कंटेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है। और कंट्रोल प्लस एस को जान ही रहे हैं आप लोग, किसी जो है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आल्ट प्लस का यूज जो है साथ में करते हैं किसी की के साथ में, जैसे डी हो गया, एफ हो गया, इस तरह की के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। www का फुल फॉर्म क्या होगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जो डेवलपर थे मैं बता देता हूँ, टिम बर्नर्स ली थे। बर्नर्स ली ने इसे डेवलप किया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां प्रश्न है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो दोस्तों, इनमें से वेब ब्राउजर है आपका गूगल क्रोम। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। एडोबी रीडर को आप लोग जानते हैं, किसमें जो है पीडीएफ रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टैली एक तरह की जो है फिनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। और फोटोशॉप में आप लोग फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एक तरह का ये, आप लोगों के कंप्यूटर में होगा। तो ऑप्शन आपका इसमें सी वाला सही होगा, गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। दोस्तों, सर्च इंजन आप लोगों को पता है, एडोबी रीडर के बारे में आपको मैंने बता दिया कि पीडीएफ देखने के लिए, भेजने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। या गूगल जो आपका होता है सर्च इंजन होता है। फोटोशॉप के बारे में बता दिया। एमएस ऑफिस जान रहे हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, गूगल जो है सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईमेल क्या है। ईमेल का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
9वां प्रश्न है ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन आपका डी वाला सही। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो है बिंड लिखे उठा है, बाइंड कार्बन कॉपी ही है। ऑप्शन आपका सही है, बाइंड कार्बन कॉपी। एक सेकंड दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसको एक बार हम लोग सही कर ले रहे हैं। यहाँ पर एल होना चाहिए था, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और यहाँ बाइंड लिखा उठा है, गलत है। तो बाइंड कार्बन कॉपी होता है, आप लोग याद रखिएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है उसको हम लोग कंपोज कहते हैं। इंग्लिश में इसको देखेंगे विच ओपन यूज्ड फॉर टू सेंड एन ईमेल। तो कंपोज पर जब आप जाते हैं और उसको दबाते हैं तो आप सीधा ईमेल पर पहुंच जाते हैं। जब ईमेल पर जाते हैं तो आपको टू लिखा रहता है, टू अर्थात कौन भेज रहा है, फ्रॉम मतलब कहाँ से भेजा जा रहा है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होता है कि क्या जो है भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट अटैच होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो हेडलाइन के लिए होता है आपका, ठीक है। आपको पता लगा बॉडी जो आपने भेजा है, पूरा डॉक्यूमेंट आप जो खोल रहे हैं, और जो आपकी जो है क्या कहते हैं, जो भी अपीयर होता है ओपन करने पर, वो सारी चीज़ें। और फ्रॉम आप जान ही रहे हैं कि रिसिपिएंट को प्राप्त होता है कि कहाँ से चीज़ें आई हैं। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 11वां प्रश्न है इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रकार है? तो जो यहाँ देखते हैं कैस्पर स्काई जो है, क्विक हील जो है, और एमकेफी जो भी है, तो ये सभी जो है ऑल ऑफ द एबव सभी एंटीवायरस प्रोग्राम के स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12वें प्रश्न पर। दोस्तों 12वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर प्रकार के संक्रमण के माध्यम से क्लोन या प्रतिकृति नहीं बनाता है? आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेलवेयर टाइप्स डजंट क्लोन और रेप्लिकेट इटसेल्फ थ्रू इन्फेक्शन। तो इनमें से ये चारों एक तरह के वायरसेस के ही रूप हैं, मेलवेयर्स हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि इन चारों में कौन सा है जो स्वतः जो है कंप्यूटर को नुकसान नहीं करता है, स्वतः क्लोन नहीं बना पाता है। तो इसमें से जो ट्रोजन्स होते हैं, ट्रोजन जो है ये भी एक प्रकार के हैं, लेकिन ये कभी क्लोन नहीं बना सकते, स्वयं क्लोन नहीं बना सकते हैं। बाकी जो है वॉर्म्स जो हैं, वायरसेस जो हैं, ये रूट किट्स हैं। जब आपके फोन वायरस में जो है लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह में आते हैं तो उसका क्लोन बना करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, ट्रोजन्स। डीएनएस किसी भी डोमेन को अनुवादित करेगा। द डीएनएस वुड ट्रांसलेट एनी डोमेन नेम इनटू। तो ये होता है आईपी एड्रेस। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, आईपी एड्रेस को ये जो है ट्रांसलेट करता है। यूआरएल आप लोग जान रहे हैं, यूनिवर्स ये यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। बाइनरी जो होती है यह न्यूमेरिकल सिस्टम होती है जो डिजिट्स की 0 और 1 में होती है। इसको आप जान ही रहे हैं। हैक्स जो होता है हेक्साडेसिमल की जगह पर जो है हैक्स लिख उठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट्स साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा उल्लंघन करता है? तो साइबर सुरक्षा उल्लंघन आप समझ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स वगैरह होते हैं, तो अटैक से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। बाकी जो शोषण है, थ्रेट है और भेद्यता है, ये भी कंप्यूटर में अगर निगेटिव तरीके से जो है वायलेट्स कर रहे हैं रेगुलेशन को, तो जो है इसके लिए यूज होते हैं। एक्सप्लॉइट, थ्रेट, या जो है अनऑथराइज्ड वे में अगर जो है किसी को परेशान किया जाता है एडवांटेज लेने के लिए, तब करते हैं उसको। और साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो आया था हमारा, या जिसे हम आईटी एक्ट कहते हैं, यह 2000 में आया था, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है ईमेल में जानकारी चुराने के लिए कितने प्रकार हैं? तो ईमेल से जो व्यक्ति चोरी करना चाहता है तो वह 3 प्रकार से ईमेल से जानकारी चुराई जा सकती है। पहली तो होती है फिशिंग, फिशिंग PHISING, आप लोग इसे याद रखिएगा। और एक होता है MITM, इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म होता है मैन इन द मिडिल अटैक। आप लोग इसे याद रखिएगा, इसमें जगह नहीं है, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ, मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक। और एक तरह की जो चोरी होती है वह होती है पासवर्ड कॉजिंग की, पासवर्ड पासवर्ड गेसिंग, पासवर्ड गेसिंग एंड वायरसेस के थ्रू, वायरसेस के थ्रू। तो ये 3 तरह की होती है, फिशिंग होती है और MITM होता है,
मैन इन द मिटील अटैक, और उसके बाद में पासवर्ड गेसिंग एंड वायरसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा लुप्त अक्षर है? तो आपको बताना है ए जेड वाई, इनमें से कौन सा लुप्त अक्षर है? तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। तो आपको बताना है सी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट एक्स होगा। तो ऐसे ही जो है आपके प्रश्न है, इनमें से आपको जो है बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा। तो दोस्तों एल जी एच है। अब इसमें से जो है आपको बताना है कि इसमें से कितने लेटर गायब हैं, इतने, ये कहाँ से आ गया? तो इसका अपोजिट है या फिर जो है पहले आगे आता है या पीछे आता है। तो ऐसे इसमें भी निकालना, आप लोग निकाल लीजिएगा पॉज करके। इसमें कह रहा है कि शब्द चेयर्स में अक्षरों के कितने जोड़े हैं? आपको बताना है ये जो चेयर शब्द है इनमें कौन कौन से जोड़े बनाए जाए। मान लीजिए सी एच जोड़ा बना दिया, जो भी जोड़े हैं इनके जोड़े बना करके उन उन शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में है, अल्फ़ाबेट में उतने ही लेटर आते हैं। आपको बताना है कि 2 हैं, 3 है, 1 है, 4 है। उसके बाद में एक शब्द हो शराब से भरा है। यहाँ पर जो होना चाहिए था, एक शब्द जो शराब से भरा। इंग्लिश में समझ में आएगा, इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। वन वर्ड्स हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वह व्यक्ति जो शराब पीता है, शराब का आदी हो, जिसे शराब पीना पसंद हो। तो दोस्तों इसमें से जो है, जो शराबी है उसको ड्रंकर्ड कहते हैं। शराबी मतलब जो आई एम सॉरी दोस्तों, ये परहेज करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत हो गया। परहेज जो करता है उसे जो है हम लोग कहते हैं टीटोटलर। यस, ये जो है प्रश्न दोस्तों दूसरे ढंग से दिया है, और यहाँ पर जो है लिखा दूसरे में है, दूसरे ढंग से है। यहाँ पर जो टीटोटलर जो यूज होता है, पर्सन हु डजंट ड्रिंक अल्कोहल, जो शराब नहीं कर पीता है। और इन लोगों ने लिख दिया जो नशे में होता है, जो नशे में नहीं होता है उसे हम लोग टीटोटलर कहते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। मैं समझा देता हूँ आपको। हेरेटिक जो होता है, विधर्मी जो होता है, जो बिलीफ्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो पुराने समय से चली आ रही हैं, हमारी मान्यताएं जो है पुराने समय से चली आ रही हैं, तो उनके अपोजिट होता है। वो अलग तरह की जो है बिलीफ्स में विश्वास करता है, अलग तरह के जो है मान्यताओं को मानता है, उनको जो है हेरेटिक कहते हैं। उसको हिंदी में इन लोगों ने जो है विधर्मी लिख दिया है। एंगलर होता है मछुआरा, जो शौकीन जो है मछलियां पकड़ता है, उसे जो है हम लोग एंगलर कहते हैं। बाकी जो है इंग्लिश में फिशरमैन होता है। लेकिन यहाँ जो एंगलर होता है वह जो एक रॉड से, आपने देखा होगा रॉड से सड़क जो है नदी या तालाब के किनारे बैठ करके मछलियां पकड़ता है शौकीन, उनको एंगलर कहते हैं। ड्रंकर्ड जो शराबी होता है उसको जान ही रहे हैं, शराब जो बहुत पीता है, अ पर्सन हु इज हैबिचुअली ड्रंक। तो ऑप्शन आपका ए वाला ही सही होगा। हिंदी पर मत जाइए, इंग्लिश में जो है जो टीटोटल लिखा है ये सही है, जो शराब से परहेज करता है। 20वां प्रश्न देखते हैं। अमर अकबर एंड एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष है, और 3 वर्ष की उनकी कुल 3 वर्ष पहले उनकी कितनी आयु थी? इसको जो है आप लोग लगा लेंगे। ए और बी भाई हैं, यहाँ पर ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए डी का बेटा है, सॉरी ए का बेटा डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। 22वां प्रश्न है। एक आदमी ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, महिला के लिए पुरुष क्या है? तो आप लोग जो है दोस्तों इसको पॉज करके लगा लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। बूढ़े का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो बूढ़े का मुझसे क्या रिश्ता है? ये भी आप लोग लगा लीजिएगा। जितने भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं इसमें देख रहे हैं आप लोग, पॉज करके लगा लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, रिपीट भी हो सकते हैं। अरुण ने कहा, लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, लड़के का अरुण से क्या संबंध है? 25वां प्रश्न भी इसी तरह का है। 26वां प्रश्न भी इसी तरह का है। और उसके बाद में जो 27वां प्रश्न है ये भी रीजनिंग का है। 28वां प्रश्न भी, यदि किसी निश्चित भाषा में प्रोज को PPOQE कहा जाता है तो लाइट को क्या कहा जाएगा? तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि ये प्रोज को PPOQ कह रहा है, तो लाइट इसमें जो है क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न, 30वां प्रश्न सभी रीजनिंग के हैं। 31वां प्रश्न भी दोस्तों रीजनिंग का है। 32वां प्रश्न भी रीजनिंग का है। हाँ, 32वां प्रश्न भी रीजनिंग का है। आरेख में यात्री ट्रेन और बस के बीच में संबंध आपको बताना है। 34वां प्रश्न है, कौन सा आरेख महिला, माँ और इंजीनियर्स के बीच में संबंध को बताता है? तो ये भी बहुत आसान है। आप लोग जानते होंगे कि एक महिला जो होती है वह माँ भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है। इसमें डी वाला सही होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न है दोस्तों। समय बहुत जाएगा इसलिए जो है मैं इनको हल नहीं करा रहा हूँ।
और बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। 37वां प्रश्न आपका रीजनिंग का है कि आपको बताना है कि दी गई असमानता निम्नलिखित में से, नीचे दी गई एक असमानता निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है। आपको बताना है इसमें से देख करके, जैसे कि ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है और डी एफ के बराबर है और जो है एफ जी से बड़ा नहीं है, तो इसको जो है देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर एक्स का अर्थ इसे जो है वर्ड मॉस के मदद से आप लोग लगा सकते हैं। पिता पुत्र की आयु जोड़ने पर 50 वर्ष हो जाती है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु इस पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 3 गुनी से 6 अधिक थी, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। इसी तरह के प्रश्न हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा जिससे आप लोग रोक करके प्रश्न पढ़ सकें, लगा सकें। और अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जो है इसी तरह से लगा सकते हैं, जैसे इसमें आकृति का कहा है, उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। जैसे इसमें 3 आकृतियां हैं, ये तो सबसे आसान प्रश्न होते हैं, इनमें 3 आकृतियां, ए 3 आकृतियों से बनता है, एफ जो है 3 आकृतियों से बनता है, जेड 3 आकृति बार बार कह रहा हूँ, लाइन्स, ए 3 लाइन्स से बना है, एफ 3 लाइन से बना है, जेड 3 लाइन से बना है, जबकि ई जो होता है इसमें 4 लाइन्स होती हैं। तो ऐसे जो है आप लोग देख रहिएगा। और इसमें भी जो है जो ये होते हैं न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, ये भाग का, गुणा का और प्लस का चिन्ह है, या एट द रेट ऑफ है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें ये एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर दूं, चारों दिख जाएं आपको। देखिए ये आपका जो प्रश्न है इसमें 4 चित्र दिख रहे हैं, इसको आप आसानी से लगा लेंगे। कोने कोने पर जो है वर्ग बने हुए हैं और यहाँ दोनों बीच में बने हैं, ये भिन्न हैं। तो ऐसे ही जो है इसमें ये तीन दिशाओं में तीर है और यहाँ पर चौथी जो है, चौथी चित्र में 2 ऊपर 1 नीचे है। यहाँ पर जितने चित्र हैं ऊपर नीचे हैं, ये बगल को है। इसमें कह रहा है कि एक सेकंड, इसमें कह रहा है कि आपको जो है इनमें से भिन्न चुनना है, कौन सा है इसमें से भिन्न, ये बी वाला होगा। देखिए इस आकृति को बनाकर देखते हैं, ये ऐसे है और उसके बाद ऐसे है, ऐसे, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह आप लोग जो है कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, घबराइएगा मत। आइए हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न देख लेते हैं, नहीं तो बहुत समय बीत जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, मैं स्लोली जो है इसको करता हूँ स्क्रॉल, जिससे आप लोग समझ पाएँ। चारों प्रश्न दिखने चाहिए, जैसे इसमें है 56 में, और उसके बाद जो है इसमें आपको ये आकृति कंप्लीट करनी है, इसमें जो है आपको ये आकृति कंप्लीट करनी है। एक सेकंड, ये 58 वाले में आकृति कंप्लीट करनी है कि इसमें से कौन सी मिलती है। 59 में भी ऐसे करनी है, 60 वाला प्रश्न भी ऐसे ही है। इसी तरह के दोस्तों पेपर में प्रश्न आएंगे, घबराइएगा मत आप लोग। हाँ इसी तरह से जो है, अब ये नीचे भी ये बीच से काट रहा है, यहाँ पर प्लस का आ गया, ये यहाँ से काट रहा है, तो इसके लिए जो है चौथी आकृति ये वाली सही होगी, बी वाली। तो बी वाली पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, हाँ ये वाला सही होगा। ये आपका जो है 65वां है कि इनमें से कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। इस तरह से प्रश्न आएंगे। आइए देख लेते हैं, हाँ 17वां प्रश्न देखते हैं। 70 से हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है दोस्तों, वो आईक्यू नहीं होती है, जो बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसको कहते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा। बाकी वर्सटैलिटी जिसे बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं, एक्यूरेसी यथार्थता या जो है शुद्धता कहते हैं, डिजिलिजेंस जिसे तत्परता कहते हैं, सारी कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, 71वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो जो बिट होती है वह डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट एक बाइनरी, जिसे बिट को या बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, 0 और 1, ये जो है 0 1 में प्रदर्शित की जाती है बाइनरी डिजिट, जिसे हम लोग बिट कहते हैं। पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में आता है आपका निबल, द सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट, अ ग्रुप ऑफ 4 यूनिट्स कॉल्ड अ निबल। जो 4 यूनिट की बाइट होती है, बिट होती है, 4 यूनिट की बिट या 4 यूनिट की
बाइनरी हाफ ऑफ 8 बाइट, 8 डिजिट बाइनरी डिजिट या 8 बिट्स की जो होती है 8 की आधी, तो जो 4 बिट्स की होती है उसे हम लोग निबल कहते हैं। और जो ये तो इस सेकंड हो गई, और उसके बाद में बाइट जो होती है दोस्तों, यह 8 बाइनरी डिजिट की बनी होती है। 8 बाइनरी डिजिट को हम एक जो है बाइट कहते हैं। अब बाइट 8 बिट्स की बनी होती है, ठीक, इसे याद रखिएगा। और केबीए किलो बाइट में जान ही रहे हैं कि 1024 बाइट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? इसको तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम लोग जो है सीपीयू कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए वाला सही है, सीपीयू। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के संचालन को दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? तो जो कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, वह हार्डवेयर होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? तो जो IO होता है, जिसे हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। 76वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस? इसमें से जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह, सॉरी डिजिटल नहीं, रिमोट जो होता है वह, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। बाकी डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड जो होते हैं ये संचालन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ टर्म इन कंप्यूटर terminology is a change in the technology a computer is was being used। तो यह जो है इसका हिंदी में रूपांतरण होगा कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द, जो कंप्यूटर शब्दावली उसमें एक शब्द जो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को दर्शाता है, जो कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है लगातार। तो जनरेशन कहलाता है 5G 2G 4G 8G 6G कब का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। VLSI माइक्रो प्रोसेसर किस पर आधारित? तो दोस्तों ये 4th जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था। एक कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा पर काम करता है, तो जो डिजिटल डेटा पर काम करता है उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल डेटा पर काम करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द CPU? ये पूछ रहा है आपसे कि CPU का मेन फंक्शन कौन सा है, मेन कार्य क्या है? तो निर्देशों का क्रियान्वयन करना, जो एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वह CPU के कार्य होते हैं। 80 का बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? जो कंप्यूटर की प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसमें से जो मॉनिटर होता है आप लोगों को पता होगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। बाकी तीनों जो होते हैं कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। 83वां प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का उदाहरण क्या है? तो इसमें जो है पेज ओरिएंटेशन को ही हम लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का उदाहरण मानते हैं। 86वां प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है? इसका मतलब अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन? लास्ट एक्शन को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या दबाया जाता है? तो कंट्रोल प्लस जो जेड होता है वह जो चीज़ें हम लोगों ने मिटा दी हैं दोबारा आ जाती हैं। कंट्रोल प्लस आई जो होता है इटैलिसाइज करने के लिए किया जाता है। इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसको इटैलिसाइज करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस के का जो यूज होता है दोस्तों किसी चीज़ को मॉडिफाई करने, सॉरी हाइपरलिंक को मॉडिफाई करने के लिए, हाइपरलिंक को हाइपरलिंक। और जो कंट्रोल प्लस जेड होता है ये जस्टिफाई करता है, टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
MS वर्ड में वाटर मार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? तो जो वाटर मार्क बटन है वह डिजाइन के रूप में, डिजाइन टैब के रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 88वां प्रश्न है, जो MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की लघु कुंजी होती है अर्थात शॉर्टकट की जो होती है उसे हम लोग कहते हैं। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+D का यूज करते हैं। Alt+F का यूज जो है नेविगेट करते हैं फाइल फाइल मेनू को नेविगेट करने के लिए हम लोग Alt+F का करते हैं। Alt+Ctrl+D को जो हम डॉक्यूमेंट को विंडो को जो डॉक व्यू होता है उसको स्विच करने के लिए करते हैं। और Ctrl+F का यूज जब सर्च डॉक्यूमेंट फाइंड कमांड करते हैं तो सर्च डॉक्यूमेंट के लिए उसका यूज करते हैं। 89 निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड से सेव एज विकल्प खोलता है? फिर से इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द सेव एज, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो F12 होता है इसी का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किया जाता है? तो इसको आप लोग जानते हैं फॉन्ट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 91वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू इनेबल रूलर ऑप्शन इन MS? तो ऑप्शन इसमें होगा व्यू टैब। हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। MS वर्ड में रूलर विकल्प को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो दृश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम स्तर कितना होता है? तो जो डिफ़ॉल्ट जूम लेवल है MS वर्ड में वह 100% होता है। MS वर्ड का वैध प्रारूप क्या है? तो जो MS वर्ड का वैध प्रारूप होता है .docs होता है, डॉक्स होता है। इसके अलावा .doc होता है, .doc होता है। इसके अलावा .docm होता है। डॉक्यूमेंट का शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। MS एक्सेल में डॉट मान्य डेटा प्रकार नहीं है। विच इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेल? तो 94 में दोस्तों कैरेक्टर होगा। जो कैरेक्टर होता है ये एक्सेल का वैलिड डेटा प्रकार नहीं है। 95वां प्रश्न है, व्हाट इज MS एक्सेल? दोस्तों MS एक्सेल जो है आपका क्या नहीं है? तो MS एक्सेल आपकी स्प्रेडशीट नहीं होती है। 95 में ए वाला सही है। 96वां प्रश्न है, इन MS एक्सेल स्प्रेडशीट्स रोज आर डिजाइंड एज? MS एक्सेल स्प्रेडशीट पंक्ति के रूप में नामित हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। किसी वर्कशीट में कॉलम और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है? द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो वर्कशीट इज कॉल्ड? तो उसे हम लोग अ सेल बोलते हैं, सेल जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद 98वां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर अ सिंगल सीरीज ऑफ डेटा? तो 98 में दोस्तों पाई चार्ट होगा। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। इसे जो है बार चार्ट भी कहते हैं। एक्सेल फार्मूला किससे शुरू होता है? 99वां प्रश्न है। तो एक्सेल फार्मूला जो है इक्वल के बराबर होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, इक्वल साइन के बराबर। लास्ट वाला है, इन MS ऑफ एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S कैन बी यूज टू? तो ये जो है सेव के लिए होता है यूज। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। तो दोस्तों लगभग आधे घंटे हम लोगों ने जो है इस वीडियो को बनाया और काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया। तो आप लोग कंप्यूटर के प्रश्न देख लीजिएगा और रीजनिंग के प्रश्न पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 1 1.5 घंटे में आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर है और देख लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व कराता तो करीब जो है 2 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं ध्यान से जो है आराम से सॉल्व करता। इसलिए जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।